स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक हमने सोल्व किया था। आज हम जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिशरमैन कैन फील द वाइंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। जो मछुआरे होते हैं वो हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देख के वो अपना रास्ता खोज सकते हैं जहाँ उनको जाना रहता है। Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea। यानी हम में से कई लोग तो रास्ता ही भूल जाएंगे और जहाँ हमें जाना है वहाँ तक हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि where you only see water and nothing else, क्योंकि हमें वहाँ पे पानी दिखाई देगा और पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। यानी आप क्या कर सकते हो, सूरज के द्वारा सूरज को देख के अपना रास्ता बता सकते हो या दिशा बता सकते हो क्या। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें फ्रॉम वेयर यू आर, यानी आप कौन सी जगह हो। व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, यानी आप अपने पूर्व दिशा की ओर क्या क्या देख रहे हो, कोई क्या मज़ेदार चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पे राइट करनी है। तो इसके लिए आपको ये राइट करना, आई कैन सी सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड वाइंड इज ब्लोइंग। यानी हमें जो पूर्व की ओर जो क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है और जो हवा है वो बहुत अच्छी चल रही है। इन दो चीज़ों को अपन महसूस कर सकते देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम टू थिंग्स देट आर लेइंग टू योर वेस्ट, यानी आपको क्या करना है, दो चीज़ों के नेम आपको राइट करने जो आपके पश्चिम दिशा की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो हट एंड ट्री आर द टू थिंग्स लेइंग टू माई वेस्ट, यानी आपको हट एंड ट्री यानी झोपड़ी और जो पेड़ है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। यानी हट एंड ट्रीज आर द टू थिंग्स लेइंग टू माई वेस्ट, यानी मेरे पूर्व दिशा की ओर मेरे पश्चिम दिशा की ओर एक झोपड़ी एंड एक पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है या है, ये आपको ये राइट करना आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट ए कैच, मछलियों को पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं वो किस प्रकार से मछलियों को पकड़ते हैं। आउट ऑन द सी fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish। मछुआरे होते हैं वो समुद्र के अंदर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी मछलियाँ पकड़ में आ सके। दे स्प्रेड देयर नेट, और वह क्या करते हैं वहाँ पे अपना जाल फैलाते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी hours फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स, वह क्या करते हैं बहुत घंटों तक यानी काफ़ी समय तक वहाँ पे वेट करते हैं मछलियों को जाल में फंसने के लिए। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, अब आपको क्या देखना है, अलग अलग टाइप्स के जो बोट होते हैं उनको देखना है। जो नाव होती है वो तो कई प्रकार की होती है, कई बिना मोटर की होती है, कई मोटर लगी हुई होती है, कई छोटी कोई बड़ी, सभी प्रकार की अलग अलग प्रकार की होती है। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी, कुछ नावों के अंदर क्या होती है, मोटर लगी होती है और वो समुद्र में काफ़ी दूरी तक चली जाती है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, वह दूर इसलिए जाते हैं कि ताकि वह बहुत सारी मछलियों को पकड़ सके। दीज बोट ट्रेवल फास्टर, वह जो नाव होती है वो क्या होती है बहुत तेज़ गति से चलती है। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 hour, वह नाव 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर की गति से चलती है, यानी 1 घंटे में वह 20 किलोमीटर की जो दूरी है डिस्टेंस है उसको कवर करती है। तो याद रखना आपको जो नाव है मोटर बोट उसकी स्पीड कितनी देर की यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hour, यानी 3.5 hour के अंदर जो मोटर बोट है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको क्या करना, जो 20 किलोमीटर है उसका यूज़ करना है।
देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर बोट्स इन 3.5 20 मल्टीप्लाई 3.5, यानी जो 20 है वो क्या है, इसकी स्पीड है, और हमें टाइम कितना दिए थे 3.5, यानी 3.5 आवर। तो 3.5 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर वह 3.5 आवर के अंदर चली जाएगी। क्योंकि सिंपल सा देखना आपको 20 किलोमीटर उसकी वन टाइम यानी मतलब 1 आवर की स्पीड है, 1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 40, 3 घंटे में हो जाएगा 60, आधे घंटे के लिए कितना होगा, तो आधा कर देंगे इसका 10 कर देंगे, यानी 10 कर देंगे, तो 10 को प्लस करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब सेम इसमें हमने किया था मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना आपको डिवाइड देना है। डिवाइड किसका देना है, 20 का डिवाइड देना है, जैसे हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये जो आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दिया गया था, तो कितने किलोमीटर आपको फाइंड करना था। किलोमीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था, यहाँ पे स्पीड और जो टाइम है उनको मल्टीप्लाई करना था। इसमें आपको देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर बोट्स इन 4 आवर, यानी 4 घंटे के अंदर जो मोटर बोट्स है वो कितनी दूरी तय करती है, अलग अलग राइट करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे उसमें दिया गया था 3.5 आवर, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये देखना है कि 20 किलोमीटर अगर वो 1 आवर में चलती है तो 2 आवर में कितनी चलेगी 40, 3 आवर में 60, 4 आवर में 80 किलोमीटर। तो 4 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर हो गया, और 85 था तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 क्या होगा इसका चौथा पार्ट होगा कि नहीं, 4 पार्ट्स इसके, यानी 5 5 5 5 मिला के कितना होगा 20 होगा। तो 5 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको जो टाइम दिया गया था 1 आवर, उसके 4 टुकड़े करने यानी कितनी मिनट हो जाएगी आपकी 15 मिनट हो जाएगी। मतलब होता है चौथा भाग होता है, अगर चौथा भाग करेंगे मिनट का, जैसे 60 मिनट होती है 1 आवर में, तो चौथा भाग कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगी। तो 15 यानी 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका आएगा 5 किलोमीटर। तो द टोटल टाइम टेकन बाय मोटर बोट्स टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इक्वल टू 4 आवर 15 मिनट्स, यानी 14 घंटे 4 आवर 4 घंटे और 15 मिनट्स का टाइम वह लेती है। इसको अगर सिंपल तरीके से अगर सोल्व करना चाहते हो आप, तो आप जैसे यहाँ पे दिया गया था 85 किलोमीटर, हमने यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई 20 से, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया था आपको 3 आवर हाफ आवर्स, और तो इसने आपको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दिया गया आपको 85 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, जो 85 जो किलोमीटर है इसके अंदर आपको जो डिवाइड देना है, आपको टाइम कितना दिया गया है, आपको जो स्पीड है वो आपको 20 दी गई है, तो 20 का आपको इसके अंदर डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पे आपको देखना है कि 21 × 20, 22 × 40, 23 × 60, 24 × 80, लेकिन यहाँ पे क्या 85 है, तो 4 टाइम में अपना क्या हो गया, 4 टाइम डिवाइड किया हमने, तो अपने पास क्या आया 80 आ गया, बचा क्या यहाँ पे 5, तो 5 को आपको राइट करना है जस्ट ऊपर, और अपॉन में क्या आपका 20। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, 5 को कट करना है, 5 1 × 5, 5 4 × 20, तो 4 एंड 1/4 आ गया। तो जो यहाँ पे जो 4 है अपना वो तो क्या ओवर है, और 1/4 है इसका, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो टाइम आपका 1/4 60 से, 4 1 × 4, और ये जाएगा 15 टाइम में, तो 15 1 × 15, तो अपनी जो 1/4 का मतलब क्या होता है 15 मिनट होती है, तो 4 ओवर 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं बोट्स के, जैसे मोटर बोट्स है ये सभी, ये भी मोटर बोट है,
और ये लॉन्ग टेल बोट है यानी लंबी पूंछ वाली बोट है। और बिग मशीन बोट है यानी ये जो ट्रेवलर वाली जो मशीन है बड़ी, यानी इसमें बड़ी मशीन लगी हुई रहती है। नेक्स्ट इसके बाद है बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वेरियड, लेकिन जो मछुआरे हैं वो क्या है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। देर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट्स ट्रेवल्स इन द बिजनेस। क्या आजकल क्या है कि जो काम है इस मछुआरी मछली पकड़ने का जो काम है, बिजनेस है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट डीप इन द सी। वह बड़ी बड़ी मशीनें क्या करती है, समुद्र की आगे तक चली जाती है और बड़ा बड़ा जो जाल होते हैं उनको फैलाकर बड़ी बड़ी जो मछली, बड़ी और छोटी सभी प्रकार की मछलियाँ पकड़ती है। दिस वे दे कलेक्टेड ए होल लॉट ऑफ फिश लेइंग वेरी फार नियर द सी शोर। दे आल्सो स्टे आउट द सी फॉर मेनी डेज। वह जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बड़ी बड़ी मशीन वाली जो नाव होती है, वह समुद्र में काफ़ी दूर तक चली जाती है और वहाँ पे वह छोटी व बड़ी सभी मछलियों को वहाँ से पकड़ती है और क्या करती है, काफ़ी समय तक वहाँ पे रुक भी सकती है। दिस बिग मशीन बोट आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव एट टू ग्रो अप। वह क्या करते हैं, उन छोटी मछलियों को भी पकड़ लेते हैं जिनको बड़ा होना था। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट टू गो बैक इनटू द सी। जो मछुआरे होते थे वो छोटी मछलियों को नहीं पकड़ते थे, वो क्या करते थे, उन मछलियों को अपनी जाल से बाहर निकाल देते थे जिनको बड़ा होना था, और वह मछलियाँ समुद्र के अंदर चली जाती है। दे चूज ए नेस्ट साइज इन सच ए वे दैट ओनली द ग्रो ऑफ फिश आर कट्स। यानी वो क्या करते हैं, जो अपना जाल होता है वो इसी प्रकार से बनाते हैं, उसमें जो छेद होते हैं बड़े बड़े रखते हैं जिसमें छोटी मछलियाँ निकल जाती हैं और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको ही पकड़ा जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक सोल्व करेंगे, पेज नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्लास में मैं पेज नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा। तब तक आपको ये जो बाकी के जो भी स्टोरी है आपको ध्यान से रीडिंग करनी है और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं उनको देखना है और लर्न करना है।